आज हम फिर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति नया मेडिकल स्टोर ओपन करने जा रहा है तो उनको ये 100 मेडिसिन जरूर रखना चाहिए। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सेल होती हैं, डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती हैं और ये आपको ज़्यादातर मेडिकल स्टोर पर भी देखने को मिल जाती है। इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो बना दिया है, जिसके अंदर हमने लगभग 50 मेडिसिन के बारे में जाना है। ये पार्ट 2 वीडियो है, इसके अंदर भी हम लगभग 50 मेडिसिन के बारे में जानेंगे। टोटल हमारा 100 मेडिसिन हो जाएगा। पार्ट 1 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, तो पार्ट 1 वीडियो भी आप जरूर देखें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज की हमारी 51 नंबर पर मेडिसिन है पेन रिलीफ जेल। मार्केट के अंदर आपको तरह तरह के ब्रांड के पेन रिलीफ जेल मिल जाते हैं, जिनका यूज दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। जिस जेल का रिजल्ट अच्छा रहता है और जो ज़्यादा सेल होता है वही आपको रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है पेन रिलीफ स्प्रे। तो मार्केट के अंदर आपको तरह तरह के ब्रांड के स्प्रे देखने को मिल जाते हैं, इनमें भी आपको वही रखना है जिनका रिजल्ट अच्छा रहता है और जो ज़्यादा सेल होते हैं। अगले नंबर पर मेडिसिन है ORS, जिसका पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। तो इसका यूज जब हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, या किसी व्यक्ति को ज़्यादा उल्टी या नोजिया हो जाता है, या किसी को दस्त लग जाते हैं, या किसी की बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इन ORS का यूज किया जाता है। तो मार्केट के अंदर ये आपको पाउडर के रूप में, साथ ही साथ ये आपको लिक्विड के रूप में भी देखने को मिल जाता है। तो आपको लिक्विड और पाउडर दोनों फॉर्म में ये मेडिसिन रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है निमेसुलाइड के साथ पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। मार्केट के अंदर आपको इसके टेबलेट देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये फेमस ब्रांड है नाइसी प्लस, सुमो टेबलेट। तो कोई भी ब्रांड का आप रख सकते हैं। इन मेडिसिन का यूज दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। बच्चों के अंदर ये मेडिसिन यूज नहीं करना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। तो मार्केट के अंदर इसके आपको तरह तरह ब्रांड के सिरप देखने को मिल जाते हैं। इनका यूज जो किडनी के पेशेंट होते हैं या जिनको गट की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन आपको रखना है माउथ अल्सर के लिए। मार्केट के अंदर एक फेमस ब्रांड है ओरासोर। ओरासोर के आपको क्रीम या ऑइंटमेंट, साथ ही साथ इसके टेबलेट भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों फॉर्म के अंदर ये मेडिसिन आपको रखना है। इसका यूज हमारे माउथ के अंदर या होठों के ऊपर छाले हो जाते हैं या जिनको हम अल्सर बोलते हैं, उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है पेन रिलीफ ऑयल। मार्केट के अंदर आपको तरह तरह के पेन रिलीफ ऑयल देखने को मिल जाते हैं, जिनका यूज दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। ये भी आपको वही रखना है जिनका रिजल्ट अच्छा रहता है और जो ज़्यादा सेल होते हैं। अगले नंबर पर आपको कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन रखना है जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के अंदर यूज की जाती हैं। तो मार्केट के अंदर आपको जंडू नित्यम, सोप्टोवेक, इसबगोल, पेड़ सपा, कायम टेबलेट, तरह तरह के मेडिसिन देखने को मिल जाते हैं। इनमें से भी आपको वही मेडिसिन रखना है जिनका रिजल्ट अच्छा रहता है और जो ज़्यादा सेल होते हैं। अगले नंबर पर मेडिसिन है पेंटोप्राजोल। मार्केट के अंदर इसके आपको इंजेक्शन, साथ ही साथ टेबलेट देखने को मिल जाते हैं। टेबलेट और इंजेक्शन इन दोनों का यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इनका यूज हमारे स्टोमक के अंदर ज़्यादा एसिड बनता है, जिसके कारण हमें एसिडिटी या पेट के अंदर जलन, एसिड रिफ्लक्स या स्टोमक के अंदर अल्सर हो जाते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम के अंदर इनका यूज किया जाता है। पेंटोप्राजोल के इंजेक्शन और टेबलेट आपको ज़रूर रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है लिवोसाल्बुटामोल। तो मार्केट के अंदर इसके आपको इनहेलर, रोटा कैप जिसके अंदर कैप्सूल होते हैं, सिरप, टेबलेट और रेसपुल देखने को मिल जाते हैं। इन सभी मेडिसिन का यूज जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं या COPD के पेशेंट होते हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत रहती है, उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है फोर्मोटेरोल और बुडेसोनाइड की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इनका यूज भी जो अस्थमा के या COPD के पेशेंट होते हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत रहती है, उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। तो इसके आपको मार्केट के अंदर इनहेलर देखने को मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ या पावर के अंदर आते हैं। इसके रोटा कैप या कैप्सूल भी आते हैं और इसके रेसपुल भी आते हैं। तो ये सभी मेडिसिन रखना है। जो जो स्ट्रेंथ के आपके एरिया के अंदर ज़्यादा सेल होते हैं वो आपको रखना है, और ये आपको कम क्वांटिटी के अंदर रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है लीव 52, जो कि हिमालय कंपनी की है। हिमालय कंपनी की काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन है जो काफ़ी ज़्यादा सेल होती हैं। तो लीव 52 काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। इसके आपको टेबलेट और सिरप दोनों देखने को मिल जाते हैं। ये सिंगल डोज के अंदर होते हैं या डबल डोज के अंदर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर DS लिखा रहता है।
LIV52 का यूज भी जो लीवर के पेशेंट होते हैं या जिनको लीवर संबंधी बीमारी हो जाती है तो उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर हिमालय की सिस्टोन मेडिसिन है। इसके भी आपको टेबलेट देखने को मिल जाते हैं, सिरप भी आता है और सिस्टोन फोर्ट नाम से भी टेबलेट आती है। इनका यूज भी जिन पेशेंट को किडनी स्टोन हो जाता है उनके अंदर किया जाता है। अगले नंबर पर हिमालय की पाइलेक्स मेडिसिन, ये भी आपको रखना है। इनका यूज भी जिन पेशेंट को पाइल्स या बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है उनके अंदर किया जाता है। इसके भी आपको टेबलेट और ऑइंटमेंट दोनों देखने को मिल जाते हैं, ये दोनों भी आपको रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है नीरी मेडिसिन। तो इसके भी आपको नीरी नाम से सिरप और नीरी नाम से टेबलेट देखने को मिल जाते हैं। इनका यूज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या जिनको किडनी स्टोन हो जाता है तो ऐसे पेशेंट के अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है सेपोडोक्सिम मेडिसिन। मार्केट के अंदर इसके आपको ड्रॉप 50 और 100 mg के सस्पेंशन, 100 एंड 200 के टेबलेट देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी फॉर्म के अंदर मेडिसिन रखना आपको। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर यूज की जाती है। अगले नंबर पर मेडिसिन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो मार्केट के अंदर इसके भी आई और ईयर ड्रॉप देखने को मिल जाते हैं 250 mg और 500 mg के टेबलेट के रूप में, और ये आपको सस्पेंशन के रूप में, क्रीम या ऑइंटमेंट के रूप में, और इसके आपको इंजेक्शन या इन्फ्यूजन भी देखने को मिल जाते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के आपको टेबलेट और ड्रॉप, ये 3 मेडिसिन आपको ज़रूर रखना है। बाकी मेडिसिन आपके एरिया के अंदर ज़्यादा सेल होती है तो वो भी आप रख सकते हैं। अगले नंबर पर मेडिसिन है मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन। तो मार्केट के अंदर इसके आपको 200 mg, 400 mg और 600 mg के टेबलेट के रूप में मेडिसिन देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसके सस्पेंशन, इंजेक्शन और जेल के रूप में मेडिसिन भी देखने को मिल जाती है। मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन का यूज भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइट इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है ऑफ्लॉक्सासिन और ओरिनिडाजोल की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इसका यूज भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है। मार्केट के अंदर इसके भी आपको सस्पेंशन, टेबलेट और इंजेक्शन के रूप में मेडिसिन देखने को मिल जाती है। आपको सस्पेंशन और टेबलेट जरूर रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती हैं। जो भी एंटीबायोटिक मैं आपको बता रहा हूँ इनका यूज मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ। इनकी डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगले नंबर पर मेडिसिन है एस्पिरिन, एटोरवास्टाटिन और क्लोपिडोग्रेल की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। तो मार्केट के अंदर एक फेमस ब्रांड है इकोस्प्रिन गोल्ड। तो ये आपको 10, 20 और 40 अलग अलग स्ट्रेन के साथ ये मेडिसिन आपको देखने को मिलती है। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं या जिनका हार्ट से संबंधी ऑपरेशन हुआ है तो उन पेशेंट के अंदर इनका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है टेलमिसर्टान। तो ये मेडिसिन भी आपको अलग अलग स्ट्रेंथ या अलग अलग पावर के साथ देखने को मिल जाती है। मार्केट के अंदर कुछ फेमस ब्रांड है टेलमा या टेलवास जो आपको देखने को मिल जाते हैं। इन सभी मेडिसिन का यूज हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या जिनको हार्ट अटैक, स्ट्रोक या हार्ट फेलियर का खतरा रहता है तो ऐसे पेशेंट के अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है मेटोप्रोलोल मेडिसिन। ये भी आपको मार्केट के अंदर अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ देखने को मिल जाती है। इसका यूज भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं या जिनके सीने के अंदर दर्द रहता है तो ऐसे पेशेंट के अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है ग्लिम्पेराइड मेडिसिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर यूज की जाती है। तो इस मेडिसिन के आपको अलग अलग स्ट्रेंथ के टेबलेट देखने को मिल जाते हैं। जिन पेशेंट को जितनी मात्रा की ज़रूरत होती है उतनी मेडिसिन डॉक्टर उस पेशेंट को प्रेस्क्राइब करता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ की मेडिसिन आपको कम मात्रा के अंदर रखना है और जो स्ट्रेंथ की मेडिसिन आपके एरिया के अंदर ज़्यादा सेल होती है वो मेडिसिन आपको रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है साइप्रोहेप्टेडिन और ट्राइकोलिन सिट्रेट की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इसके मार्केट के अंदर ड्रॉप, टेबलेट और साथ ही साथ यह सिरप के रूप में भी देखने को मिल जाता है। इस मेडिसिन का यूज भूख को बढ़ाने के अंदर किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है डायपर रेस क्रीम। तो मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनी के आपको डायपर रेस क्रीम देखने को मिल जाते हैं। हिमालय की यह डायपर रेस क्रीम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जब छोटे बच्चे डायपर पहनते हैं तो उनकी स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, इरिटेशन होती है या वहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इन क्रीम को वहाँ पर लगाया जाता है। तो कोई भी कंपनी का आप डायपर रेसेज क्रीम रख सकते हैं। अगली मेडिसिन है डाइक्लोफेनेक। तो मार्केट के अंदर आपको डाइक्लोफेनेक के इंजेक्शन,
और अलग अलग स्ट्रेंथ के टैबलेट, साथ ही साथ इसके आपको क्रीम, ऑइंटमेंट या जेल भी देखने को मिल जाते हैं। इन सभी मेडिसिन का यूज दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। डाइक्लोफेनेक के आपको इंजेक्शन ज़रूर रखना है। तो मार्केट के अंदर डायनाफार एक्यू नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस इंजेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। यह इंजेक्शन आपको ज़रूर रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है नेजल स्प्रे। तो मार्केट के अंदर आपको अलग अलग ब्रांड के नेजल स्प्रे देखने को मिल जाते हैं। तो बच्चों के लिए आपको ओट्रिविन स्प्रे और बड़ों के लिए आपको ओट्रिविन ऑक्सी स्प्रे नाम से देखने को मिल जाता है। इन दोनों नेजल स्प्रे का यूज जब नाक ब्लॉक हो जाता है तब किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है क्लोनाजेपाम मेडिसिन। तो इस मेडिसिन का यूज एंजाइटी डिसऑर्डर, एपिलेप्सी या सीजर होते हैं उनके अंदर किया जाता है। तो मार्केट के अंदर इसके आपको अलग अलग एमजी के टैबलेट देखने को मिल जाते हैं। पेट्रिल एमडी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, तो ये मेडिसिन भी आपको रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है मोपिरोसिन। तो मार्केट के अंदर आपको मोपिरोसिन के ऑइंटमेंट और क्रीम देखने को मिल जाते हैं। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है न्यूरोबाइन पोर्ट। न्यूरोबाइन पोर्ट के आपको टेबलेट और न्यूरोबाइन पोर्ट आरएफ इंजेक्शन देखने को मिल जाता है। टेबलेट का यूज जिन पेशेंट की नसों के अंदर झंझनाहट होती है या उनके हाथ पैर सून होने की प्रॉब्लम रहती है या उनको ऐसा फील होता है कि उनकी नसों के अंदर या हाथ पैरों के अंदर जलन जैसा फील हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और किसी पेशेंट के अंदर विटामिन्स की या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उनके शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, तो उनके अंदर ये इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो ये दोनों मेडिसिन आपको ज़रूर रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज में ली जाती है। अगले नंबर पर मेडिसिन है प्रोटीन पाउडर। तो मार्केट में आपको तरह तरह के प्रोटीन पाउडर देखने को मिल जाते हैं। कोई भी ब्रांड का आप प्रोटीन पाउडर रख सकते हैं। अगले नंबर पर है रोज वाटर। तो रोज वाटर भी आपको तरह तरह ब्रांड के और साथ ही साथ ये आपको अलग अलग एमएल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इनका यूज स्किन की ब्यूटी के लिए किया जाता है, परफ्यूम के रूप में किया जाता है और कई प्रकार की मेडिसिन के अंदर भी इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। इस मेडिसिन के आपको ड्रॉप ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो ड्रॉप आपको ज़रूर रखना है। जैसे कि सिप्लोक्स डी ब्रांड आता है, जोक्सान डी आता है। इनका यूज आंखों के अंदर या कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, साथ ही साथ वहाँ पर सूजन या इन्फ्लामेशन आ जाती है, तब इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर आपको कुछ ऐसी सिरप रखना है जो हमारे स्टोमक के लिए फ़ायदेमंद हो या यूजफुल हो। तो मार्केट के अंदर आपको तरह तरह के सिरप देखने को मिल जाते हैं। तो जो सिरप आपके एरिया के अंदर ज़्यादा चलता है वो आपको रखना है। जैसे कि एक्टिव एंटासिड आता है, डाइजिन सिरप आता है, जंडू पंचरिस्टा आता है, गैसेज आता है। तो तरह तरह के सिरप आपको देखने को मिल जाते हैं। इन सभी सिरप का यूज हमारे स्टोमक के अंदर ज़्यादा एसिड बनता है, जिसके कारण एसिडिटी होती है, पेट के अंदर गैस बनती है, अपच की शिकायतें रहती है। तो इन सभी कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है कॉन्ट्रासेप्टिक पिल, जो कि आपको मालाडी या सेली या आई पिल नाम से देखने को मिल जाती है। तो ये दो ब्रांड तो आपको ज़रूर रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन है सेपोटेक्जिम। तो सेपोटेक्जिम के इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो मार्केट के अंदर एक फेमस ब्रांड है टेक्जिम। तो टेक्जिम के अलग अलग एमजी के इंजेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये इंजेक्शन भी आपको थोड़ी मात्रा के अंदर ज़रूर रखना है। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर यूज किया जाता है। अगले नंबर पर आपको सिरिंज रखना है। तो सिरिंज भी अलग अलग एमएल की आती हैं। 1 ml का आता है, 2 ml, 3 ml, 5, 10, 20, 50। तो अलग अलग एमएल की सिरिंज आपको सभी रेंज के अंदर ज़रूर रखना है। अगले नंबर पर आपको कैनुला भी रखना है। ये भी आपको अलग अलग साइज के अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको 20, 22, 24 और 26 ये साइज के अंदर कैनुला ज़रूर रखना है। यह ज़्यादा यूज किया जाता है, बाकी कैनुला का यूज बहुत कम किया जाता है। अगले नंबर पर आपको रखना है आईवी सेट और बटरफ्लाई। फिर आ जाते हैं बैंडेज और कॉटन। बैंडेज भी आपको तरह तरह की और साथ ही साथ अलग अलग साइज की देखने को मिल जाती है। तो आपको सभी तरह की बैंडेज और अलग अलग साइज के अंदर रखना है और आपको कॉटन भी रखना है। फिर आ जाते हैं सर्जिकल टेप। यह भी आपको अलग अलग साइज के अंदर देखने को मिल जाती है। यह भी आपको सभी साइज के अंदर रखना है। फिर आ जाता है डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर भी आपको 5 ml और 10 ml वाला ज़रूर रखना है। फिर आ जाते हैं ग्लव्स।
ग्लव्स भी आपको तरह तरह के देखने को मिल जाते हैं। प्लास्टिक वाला आता है, सर्जिकल वाला आता है, एग्जामिनेशन वाला आता है। तो सभी प्रकार के ग्लव्स भी आपको रखना है। अगले नंबर पर मेडिसिन आ जाती है आयरन सुक्रोज। तो आयरन सुक्रोज के आपको मार्केट के अंदर इंजेक्शन देखने को मिलते हैं। ये इंजेक्शन भी आपको रखना है। इनका यूज किसी पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन की या उनके अंदर खून की कमी हो जाती है या जिनको हम एनीमिया बोलते हैं, तो जो एनीमिया हो जाता है जिसके अंदर आरबीसी की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर आ जाता है मेडिकेटेड सोप, जो कि टेटमोसोल नाम से आ जाता है। इसका यूज जब किसी पेशेंट को इटचिंग होती है, यानी उनको खुजली की प्रॉब्लम रहती है या स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो इन सभी प्रॉब्लम के अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर आपको रखना है प्रेगनेंसी टेस्ट किट। इसका यूज प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है हाइड्रोक्सीजाइन। तो जिन पेशेंट को इटचिंग की प्रॉब्लम रहती है, साथ ही साथ उनको इन्फ्लामेशन आ जाती है और किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, नींद बराबर नहीं आती है, तो इन सभी प्रॉब्लम के अंदर भी इनका यूज किया जाता है। तो मार्केट के अंदर इसके आपको ड्रॉप, सिरप और अलग अलग एमजी के टेबलेट भी देखने को मिल जाते हैं। अगले नंबर पर मेडिसिन है एटोपाइलिन प्लस थियोपाइलिन की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन। मार्केट के अंदर एक फेमस ब्रांड है डेरीपाइलिन। तो डेरीपाइलिन के आपको इंजेक्शन, सिरप और अलग अलग एमजी के टेबलेट देखने को मिल जाते हैं। इंजेक्शन और टेबलेट काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं। जिन पेशेंट को अस्थमा की शिकायत रहती है या सीओपीडी की शिकायत रहती है, जिनको सांस लेने में दिक्कत रहती है, ऐसे पेशेंट के अंदर इनका यूज किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है थायरोक्सिन। तो मार्केट के अंदर थायरोनोम फेमस ब्रांड है। इसके आपको अलग अलग माइक्रोग्राम के टेबलेट देखने को मिल जाते हैं। इनका यूज जिन पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है उनके अंदर किया जाता है। अगले नंबर पर मेडिसिन है टोरासेमाइड मेडिसिन। तो मार्केट के अंदर एक फेमस ब्रांड है डाइटोर। इसके आपको अलग अलग एमजी के टेबलेट, साथ ही साथ इंजेक्शन भी देखने को मिल जाता है। जिन पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है या जिनको एडिमा हो जाता है, यानी बॉडी के अंदर ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर लगभग 100 मेडिसिन के बारे में जान लिया है। अगर आप इसका पार्ट 3 वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका पार्ट 3 वीडियो भी बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना।